welcome to Math Coding Craft. Hope you all are doing great. तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड के बारे में। तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे, इस कंसेप्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं जानने के लिए कि पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सो हम कुछ टॉपिक उससे रिलेटेड कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है पैरेललोग्राम क्या होता है, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड और पैरेललोग्राम के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि दोनों का पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजॉइड। उसके बाद हम जानेंगे कि एरिया कैसे कैलकुलेट करें। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों का, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड का। ओके, सो होप यू विल एंजॉय दिस लेसन। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी अपने चैनल। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि पैरेललोग्राम्स होते क्या है, बेसिकली क्या होते हैं पैरेललोग्राम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 8th ग्रेड में देखने को मिलेगा। तो जब आप कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओगे कि पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड होता क्या है, तो आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। तो चलिए आज हम जानते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, बेसिकली पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके पास टू पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के। ओके, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल। AB is parallel to CD and BC is parallel to DA. So basic जो definition होती है parallelogram की वो ये होती है, it is a quadrilateral with two pairs of parallel sides, right? तो ये तो था कि पैरेललोग्राम होता क्या है। उसके बाद पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम जानेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की वो होती है अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, दे आर इक्वल। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स कौन सी हो गई, ए बी के अपोजिट हो गई सी डी, तो ए बी सी डी के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह से बीसी एडी के अपोजिट है तो बीसी जो है वो एडी के इक्वल होगी। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम की वो कहती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में हम देखें अगर, तो अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एंगल ए के अपोजिट हो गया एंगल सी। एंगल ए इज अपोजिट टू एंगल सी, तो एंगल ए और सी इक्वल हो गए। एंगल बी और डी ये दोनों इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है, ये तो थी सेकंड प्रॉपर्टी कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल रहते हैं। बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल ए एंगल सी के इक्वल। ठीक है, तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। चलो अब आगे चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो कहती है द कंसेक्यूटिव एंगल्स। द consecutive angles of a parallelogram are
supplement. Consecutive angles of a parallelogram are supplement. Okay, तो अब consecutive angles कौन से हो गए? एंगल A और एंगल D consecutive angle हो गया. तो supplementary means angle A plus angle D will be adding up to 180. ये जो दोनों एंगल्स होंगे, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो इनका जो सम रहेगा 180. They will add up to the sum of any two consecutive or you can say adjacent angles will always be equal to 180 degree. So इसी तरह एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा? वो भी 180 डिग्री हो जाएगा. एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 डिग्री हो जाएगा. तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की. द कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो भी 180 डिग्री. ओके, तो आगे चलते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ. तो ये हमने कर ली तीन प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की. अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम. द डायगोनल्स bisect each other in a parallelogram. Each other in a parallelogram. तो जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम्स में एक दूसरे को. तो एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया ए से सी, ए टू सी एंड देन बी टू डी. दे बाइसेक्ट ईच अदर. Here you can see I have drawn two diagonals A to C, AC and BD. दो diagonals मैंने draw किए AC and BD. So they bisect each other. This is the fourth property. Okay. So fourth property हो गई diagonals bisect each other. उसके बाद next जो property है, last property parallelogram की, वो क्या कहती है? Fifth property says the diagonal of a parallelogram, they bisect each other also. The diagonal of a parallelogram, वो बाइसेक्ट तो करते हैं. बाइसेक्ट करने के साथ साथ पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं. डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स. दो triangles that are congruent to each other. ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी. हम दोबारा से डायगोनल बना के देख लेते हैं. ए से सी एक डायगोनल हुआ, तो ये ए से सी जो डायगोनल हुआ, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया इसको. तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया. तो अभी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या होती है? ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या होती है? अगर हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं. एसी हमने डायगोनल ड्रॉ किया तो इसने पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया जो कि कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से. तो कॉन्ग्रुएंट में क्या है? एक साइड जो है वो कॉमन होनी चाहिए. तो एसी जो है वो कॉमन है, ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. So let's just understand congruency condition. So fifth property आपको समझा रही हूँ डिटेल में, कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए. ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर टू ट्रायंगल्स. तो हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं. कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ADC. हमने दो ले लिए. ठीक है, तो इसमें क्या है? AC इज इक्वल टू AC जो क्या है वो कॉमन साइड हो गई. दोनों के बीच में कॉमन है, डायगोनल जो है वो कॉमन साइड हुई, कॉमन हो गई. और हमें अच्छे से पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अगर लेट से हमने इसको एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1, तो दैट वी नो दैट हमें पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल आ गया, एंगल 1 के ऑल्टरनेट एंगल 1 4 के इक्वल हो गया, एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बाय कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, अब कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के तहत क्या होता है, टू कॉन्ग्रु हम कब कह सकते हैं कि दो जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, अगर एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है एंड एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ए हमारी कॉमन एसी और एसी कॉमन साइड है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के, तो ठीक है, पैरेललोग्राम की फिफ्थ प्रॉपर्टी जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलो अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। होप आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। तो अभी चलो हम चेक करते हैं, कंसेप्ट चेक, कि कौन सी फिगर आपको लगता है कि पैरेललोग्राम है। कमेंट्स में आप मेंशन करिएगा। अगली वीडियो आगे करने से पहले आप चेक करिएगा फिगर और मेंशन करिएगा कौन सी जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है, फिगर 1 पैरेललोग्राम है या फिगर 2 पैरेललोग्राम है। ओके, चलो तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, लेट्स मूव अहेड। तो इसमें जो है पहली जो फिगर है फिगर 1, अगर फिगर 1 को आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, अभी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज करी, तो पैरेललोग्राम में जो होती है वो दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। ये पैरेललोग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेयर है हमारे पास पैरेलल साइड, only one pair of parallel side is available, so this is not a parallelogram। अगर आप दूसरी फिगर को देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है, ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या थी, a quadrilateral which is having two pair of parallel sides, so it means this is the correct answer from the given figures, this figure is a parallel। okay, hope you understood about parallelogram very नाइसली। ओके, तो अभी हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेपेजॉइड। अभी पैरेललोग्राम के बारे में हमने सीख लिया, अभी ट्रेपेजॉइड क्या होता है। ट्रेपेजॉइड क्या होता है, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है। फर्क क्या रहता है इसमें, फर्क रहता है कि इसके पास जो होता है सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल साइड का। ओके, तो ट्रेपेजॉइड क्या होता है, ट्रेपेजॉइड इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो ये वाली अगर हम ए बी सी डी इसको कंसीडर करें, ए बी सी डी एक ट्रेपेजॉइड है, तो इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, बी सी जो है ए डी के पैरेलल नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको इंक्रीज करोगे तो आगे एक पॉइंट पे जाके ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो ये जो है पैरेलल साइड नहीं है। तो हमारे पास एक ही पेयर अवेलेबल है पैरेलल साइड का, और जिस फिगर में जिस क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर पैरेलल साइड्स का अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। तो ये यहाँ पे आप देखो मैंने तीन फिगर्स ड्रॉ करी हैं, तीनों में आप देखो हमारे पास सिर्फ एक एक सिंगल पेयर है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल साइड्स का सिंगल पेयर है, तो इट मींस दीज आर ट्रेपेजॉइड। ठीक है, अभी जैसे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज करी थी उसी तरह हमारे पास ट्रेपेजॉइड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली क्या होता है ट्रेपेजॉइड, अगर मैं आपको अच्छे से
थोड़ी डिटेल में समझाऊं, ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस। ये जो साइड है इसको भी हम बेस बोलते हैं। इन दोनों को हम लेग्स बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ये जो होते हैं ये बेस एंगल्स, इनको एंगल्स को हम बेस एंगल्स, ये जो एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बेस एंगल्स। ऊपर वाले भी और ये नीचे वाले बेस एंगल्स। ठीक है, ये होता है ट्रेपेजॉइड। अभी हम एक एक करके ट्रेपेजॉइड के बारे में पता चल गया कि क्या होता है। ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रेपेजॉइड की। जैसे हमने प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की देखी, वैसे ही अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं ट्रेपेजॉइड की। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है द पेयर ऑफ पैरेलल साइड is known as base, are called bases. Parallel sides are called bases. जो पेयर अभी मैंने आपको बताया कि जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं उनको हम बेसिस बोलते हैं, वो बेसिस होते हैं। ठीक है, और जो नॉन पैरेलल होती है ये वाली और ये वाली, द नॉन पैरेलल साइड्स आर नोन एज लेग्स। नॉन पैरेलल साइड्स आर नोन एज लेग्स। ठीक है, उनको हम लेग्स बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ठीक है, ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है ट्रेपेजॉइड में, वो क्या कहती है, वो कहती है द टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स whose कॉमन साइड, उस जिसकी कॉमन साइड जो होती है उस कॉमन साइड इज द बेस। वो दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल जिसकी कॉमन साइड इज द बेस आर कॉल्ड बेस एंगल्स। ठीक है, तो क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जो जो कॉमन साइड है, ठीक है, एंगल्स जो है जिसकी कॉमन साइड जो है वो बेस है। ठीक है, कॉमन साइड जो है वो बेस है, उन एंगल्स को हम कहते हैं बेस एंगल्स। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं बेस एंगल्स। ठीक है, तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ट्रेपेजॉइड्स की, हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज द एंगल्स जो कि पैरेलल साइड्स के बीच में बनते हैं, द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल साइड्स, बिटवीन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। तो लेट्स कंसीडर दिस एंगल, अगर हम ए बी सी डी, ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम हम ले लें तो वो क्या कहते हैं? एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स के बिटवीन जो एंगल फॉर्म होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अभी हमने पीछे ट्रेपेजॉइड, सो ट्रेपेजॉइड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइड आर आल्सो सप्लीमेंट्री। जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में देखा, एंगल सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन ट्रेपेजॉइड में क्या होता है? एंगल जो फॉर्म होते हैं दो पैरेलल साइड्स के बीच में, ठीक है, पैरेलल साइड्स के बीच में वो जो होते हैं ऐड होते हैं 180 डिग्री। ठीक है, दे ऐड अप टू 180 डिग्री। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर legs if the legs of a
trapezoid. If the legs of a trapezoid are congruent, if the legs of a trapezoid are congruent, it is called an isosceles trapezoid. It is called isosceles. तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस. It is called an isosceles. Isosceles trapezoid. उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड. तो ये थी प्रॉपर्टीज ट्रेपेजॉइड की. ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना. एंड में हम दोनों की प्रॉपर्टीज को मैच करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखेंगे कि पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड में डिफरेंस क्या है. तो होप आपको ट्रेपेजॉइड की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी. चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. तो पहले अभी हमें आपका कंसेप्ट चेक करना है कि क्लियर हुआ है कि नहीं है. तो आपको फिगर्स देख के बताना है कि कौन सी दोनों में से कौन सी फिगर जो है वो ट्रेपेजॉइड है. दोनों में से कौन सी फिगर जो है वो ट्रेपेजॉइड है. आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा. फिर वीडियो पॉज करके आंसर पहले कमेंट में लिखिएगा, फिर वीडियो आगे देखिएगा. ओके, चलो आगे चलते हैं. तो दिस इज अ ट्रेपेजॉइड. वाई? ये वाला जो फिगर है ये ट्रेपेजॉइड है. क्यों है? बिकॉज इट हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड. ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है. लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम. इसमें जो है आपको कोई भी साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं, कोई भी पेयर आपको पैरेलल साइड का नहीं दिखाई देगा. तो ये जो है हमारा फिगर, ये है एक ट्रेपेजॉइड. एंड ये वाला जो है वो ट्रेपेजॉइड नहीं. ठीक है, ओके, गुड. सो अभी आगे चलेंगे. आगे तो अभी तक हमने क्या जाना, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजॉइड क्या होता है. तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था पेरीमीटर कैसे निकाले. तो पहले तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है. व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज अ पेरीमीटर? तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, इट्स द डिस्टेंस अराउंड एनी पॉलीगन. सो बेसिकली पेरीमीटर हम उसे कहते हैं कि डिस्टेंस अराउंड द पॉलीगन. ठीक है, तो टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी गिवन फिगर, सिंपली व्हाट वी डू, क्या करते हैं हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जो लेंथ दी होती है उसको ऐड कर देते हैं सभी साइड्स. ठीक है, सो व्हाट वी डू टू फाइंड आउट पेरीमीटर, सिंपली वी ऐड अप द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स गिवन. ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. जैसे कि यहाँ पे आपको दो फिगर्स दी हुई हैं. ठीक है, तो अभी इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आप देखिए इनको फिगर्स को ध्यान से और पेरीमीटर फाइंड करिए और आंसर आप अपना कमेंट में लिखिए. तो पेरीमीटर अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. सिंपली हम क्या करते हैं, साइड्स गिवन है तो साइड्स को ऐड कर देते हैं. ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर इसी तरह फाइंड करते हैं. और ट्रेपेजॉइड का भी पेरीमीटर सभी साइड्स को ऐड करके फाइंड आउट करते हैं. तो क्विकली आप कमेंट्स में आंसर कीजिए कि इस फिगर 1 का पेरीमीटर क्या है और इस फिगर 2 का पेरीमीटर क्या है. ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व कीजिए और जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिखिए. ठीक है, ओके. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आई थिंक इसमें 5 मिनट से ज्यादा हमें नहीं लगने चाहिए. सिंपल एडिशन है, ऐड करना है सभी साइड्स को, सभी लाइंस को जो गिवन है सभी साइड्स ऐड अप करके हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. होप आप सभी ने कमेंट्स में लिख दिया होगा क्या आंसर है. चलिए अब आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन. अभी हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है. पहला क्वेश्चन था पैरेललोग्राम. फिगर 1 में दो साइड्स हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3. सो क्यू 6 और 6 3 एंड 3 है क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है. तो अगर दो साइड्स भी गिवन हो, राइट, सो अगर सपोज करिए आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी. ठीक है, अगर ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर तो सी डी भी 6 होगा क्योंकि ए बी जो है वो
CD के इक्वल होता है, हमने प्रॉपर्टीज में देखा, ठीक है। इसी तरह BC अगर गिवन है तो ADB आपका जो भी वो होगा गिवन लेंथ वही होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, सभी को ऐड कर देना, 6+3+6+3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो हमारा आया इस फिगर का वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा आंसर है फर्स्ट फिगर का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर थी हमारी ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड का भी सेम सिमिलर तरीके से ही हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। 2+3+5+4, सो 2+3+5+4 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो आया है हमारा ट्रेपेजॉइड का वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड फिगर का। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एरिया का कंसेप्ट। अभी हमने जाना पेरीमीटर क्या होता है, तो एरिया क्या होता है। बेसिकली जब एरिया हमें किसी चीज का फाइंड आउट करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए एरिया होता क्या है। तो एरिया बेसिकली कुछ नहीं, एरिया होता है कि जो अमाउंट ऑफ स्पेस है उस फिगर, वो पर्टिकुलर फिगर जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय, कि उस फिगर ने कितना स्पेस जो है वो कवर कर रही है, उसको एरिया कहते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ टू डायमेंशन। अभी जैसे मान लो कोई भी सिंपल फिगर हमने ले ली, वेट, तो कोई भी सिंपल फिगर हमने ले ली, लेट्स से हमने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम ले लिया। तो पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर था ये आउटर बाउंड, ठीक है। आउटर 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 बाउंड्री हमने फाइंड आउट करी। तो फाइंड आउट करी हमने एड अप करके। इसी तरह से अगर हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया क्या होता है, ये जो इनर इनर पोर्शन होता है, कि ये एरिया क्या है, ये जो फिगर का एरिया क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय दिस 2D फिगर, ठीक है, उसको हम एरिया बोलते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। एरिया क्या होता है हम फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलो चलिए हम देखते हैं कि एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपका पैरेललोग्राम गिवन है, आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर, बेस इनटू हाइट। तो अभी बेस क्या है और हाइट क्या है। सो इन दिस गिवन फिगर ये जो पैरेलल साइड है इनको हम बोलते हैं बेस, दिस इज, ठीक है। ये जो हो गया ये है बेस, और इन दोनों साइड्स को जो कनेक्ट कर रहा है ये, इसको हम बोलेंगे ऑल्टीट्यूड और हाइट, height of the parallelogram, or sometimes we can call it altitude. So B is the base, H is the height or altitude of a parallelogram. तो सिंपल है, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम विल बी बेस इनटू हाइट। तो जो भी बेस गिवन होगा, हाइट गिवन होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये एक क्वेश्चन करके हम समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लें कि ट्रेपेजॉइड का एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं। एक ट्रेपेजॉइड गिवन है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स, बेस हमने लिया क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स जो है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो हमने बेस इनटू हाइट ले लिया। लेकिन ट्रेपेजॉइड में हमें क्या है, हमारे पास पैरेलल एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। तो इसमें ए और बी क्या है, ये है आपकी पैरेलल साइड, ठीक है। और एच क्या होगा, डिस्टेंस होगा दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में। ये जो है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ट्रेपेजॉइड का, ए प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या हो गया, पैरेलल साइड होगी, ठीक है। ए प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये जो होता है फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड आउट करने का। ए बाय बी, ए प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एच।
इससे हम ए क्या होगी और बी क्या हो गई, ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, ठीक है। और एच जो हो गया वो हाइट हो गया, वो डिस्टेंस हो गया, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एच बोलेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड आउट करने का। चलिए हम एग्जांपल के साथ पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड आउट, तो चलिए जल्दी से क्विकली देखिए, फिगर को देखिए और दोनों फिगर्स का एरिया फाइंड आउट। पहले तो आप एनालाइज कीजिए कि कौन सी फिगर पैरेललोग्राम है और कौन सी फिगर आपकी ट्रेपेजॉइड है। तो जल्दी से एरिया निकालिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो पहली फिगर है, ये वाली फिगर कौन सी है, पहली फिगर 1 कौन सी है, इज इट अ पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड। फिगर 2 पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड। सो जल्दी से कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि फिगर 1 का एरिया क्या है और फिगर 2 का एरिया क्या है, और दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कीजिए इस फिगर का एरिया और इस फिगर का एरिया। जब कैलकुलेट हो जाए उसके बाद आप वीडियो आगे रन करें। ठीक है, होपफुली आपने फाइंड आउट कर लिया होगा कि एरिया क्या है। जब एरिया फाइंड आउट हो गया तब हम आगे जाके अपना आंसर चेक करें। तो लेट्स गो हेड। ओके, तो पहले हमारा जो फिगर था वो था पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला था एरिया कैलकुलेट करने का, बेस इनटू हाइट। सो बेस हमारा ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस है, हाइट हमारी है 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट किया, तो 5 टाइम्स 3, so 5 times 3 centimeter square, which will be equal to 15 centimeter square. So this is your answer for finding out area of parallel. Next था ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम के एरिया के लिए again we will use the same formula that we discussed, a plus b by 2 times h. तो यहाँ पे a जो आपका है वो है 3 सेंटीमीटर, ये जो है आपका a है, ये जो आपका है ये b है, ये जो आपका है ये h है, क्योंकि ये टिल्टेड ट्रेपेजॉइड है। अगर आप इसको टिल्ट करके देखोगे तो ये जो आपका है a, ये है आपका b, और ये आपका हो जाएगा हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2.5 सेंटीमीटर, एरिया हमारा आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो जो भी यूनिट होगा वहां उसके साथ हम स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट चेक योर आंसर्स एंड ऑल्सो टेल मी इन कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने लोगों का आंसर जो है वो सही सही गया। तो चलिए, ये था आज का टॉपिक पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड। तो की पॉइंट्स टू रिमेम्बर जो आपको लेके जाने हैं साथ में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पैरेललोग्राम क्या है, सबसे पहले लेट मी रिकैप्चुलेट। अब दोबारा से एक बार हम रिकैप लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके पास दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, ठीक है, और इसकी जो लेंथ्स होती है उनको ऐड कर देते हैं हम पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्वाड्रिलेटरल विद टू पैरेलल साइड्स, इसकी लेंथ्स को ऐड कर देते हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, बेस इनटू हाइट। ये तो था पैरेललोग्राम। उसके उसके बाद ट्रेपेजॉइड क्या होता है, ट्रेपेजॉइड होता है अगेन एक तरह का क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसके पास एक पेयर होता है पैरेलल साइड का। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, अगेन पेरीमीटर फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है पैरेललोग्राम की तरह, ऐड कर देते हैं सभी साइड्स को। और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं a प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ए और बी क्या है, पैरेलल साइड्स है, ये वाली पैरेलल साइड प्लस ये वाली पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। तो होप यू एंजॉय टुडेज लेसन। ऐसे अच्छे अच्छे लेसन कंसेप्ट में लेकर आपके लिए आती रहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे वो हम सीखेंगे कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का। ये जो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।
तो जल्दी से मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक ये लेके आऊंगी। आप भी थोड़ा सा एडवांस में इसको पढ़ के रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जब मैं एक्सप्लेन। So that's all for today. So if you enjoyed the lesson, please do like and subscribe my channel. So we'll keep posting the same kind of videos. Thank you so much. Thank you so much. See you soon. Bye bye with next concept. Thank you. Bye bye.